कुमारी हूं, जो कि नीच कुल से मैं पैदा हुआ। और जैसे क्या कहते हैं, कौन सा गांव है ये, कठला, कठाना गांव में संत भगवान 3 दिनों से सतगुरु को चरण में लगकर सतगुरु को अमर देश से लाए। लाख लाख शुक्रिया हम सभी को चरण कमल में दिल पे खंड करती हूँ। साहेब अभी साहेब अभी साहेब। और इसी प्रकार मैंने पिछले जन्म में कठारा गांव के जैसे महात्माओं ने सत्संग कर रहे थे और मैं जात का करोड़नी थी, नहीं सुना। हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे सत्संग से अति प्रेम थे, लेकिन मेरे पतिदेव वह जात का करोड़ी था। वह प्रत्येक रोज 101 जीव कर मारकर लाता था और वो खाता था, और वो लाकर मेरे सामने रख देता था और कहने लगते थे, अरे करोड़ी तुम कहाँ हो, आओ इसको बनाओ और तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। लेकिन नहीं, धर्म करने वाले कुल में कोई होते। मैंने पति को 1000 बार समझाया, स्वामी ये जीव को मार रहे हैं, जिस जीव को आपने मारा है उसको वही परमात्मा ने बनाया और मुझे वही ने बनाया। कितने कष्ट हुआ होगा, ये कर्म क्यों करते हैं। लेकिन वह तारी, दारू, शराब, गांजा, भांग इत्यादि पीने वाले थे, वह मेरे भावनाओं को क्या जाने। लेकिन क्या बताऊं माता, पति चाहे शराबी हो या बुर्बक हो, वह पति परमेश्वर हो। उनको वचन को मानकर मैं वह जीव को मारा हुआ अंजल में कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ सतगुरु को चरण को सेवा किया और पूजा आरती किया। हे प्रभु, लेकिन संत भगवान उस सत्संग में कहा था कि यदि प्रभु ने तुम्हें मानव जन्म दिया है तो कर्म करो कर्म। मैं इस बात को सुनकर अपने हृदय में रख लिया। हाँ, सतगुरु के चरणों में मैं प्रणाम करके, हे प्रभु, मानव जीवन को कल्याण कैसे होगा। मैंने उसी दिन से सतगुरु को अपने आकर अपने हृदय में रखा और सेवा और उनका नाम का गुणगान करने लगे। एक दिन सतगुरु, मैं जब कुटिया को छोड़कर, झोपड़ी को छोड़कर मैं मांगने चले गई गांव, तो उसके बीच सतगुरु ने आकर हमारे जिस वृक्ष के नीचे मैंने सिर की लगाई थी उसमें आकर सो गए। प्रभु, मुझे क्या मालूम, मैंने जब आया देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उसके तरफ देखने लगी कि ये कौन है। देखा मैं, हाथ में कमंडल और चरण कमल में वह अपने कमल आसन लेकर सोया है। मैंने कुछ नहीं देखा और उन प्रभु को मैंने जब सेवा कुछ देर तक मैंने किया तो प्रभु उठकर बैठ गए और कहा, धन हो पुत्री, तुम्हारी भक्ति धन हो। मैंने कहा, मैं क्या धन हूं, आप मेरे कुचिया में आकर सो गए। हाँ, सो गए प्रभु। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पूजा और तुम्हारे ऐसे भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो मैंने 3 वरदान उनसे मांगे। प्रभु, आप अगर वरदान देना चाहते तो 3 ही वरदान मुझे चाहिए। कहा, बोलो बेटी, क्या क्या।
क्या कहा? तो मैंने कहा प्रभु आपने मुझे इस कुल में जो जन्म दिए है ये करोनी के जाति में, उससे मुझे दूर कीजिए, इससे ऊषा कुल में मुझे जन्म देना। और कहा और मांगो। वो तो 300 वरदान देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे 3 ही धागा जरूरी था, मैंने 3 ही मांगा। और कहा प्रभु वो पति खुरखुर जो है वही मुझे जन्मों जन्म तक होना चाहिए, दूसरा पति नहीं। कहा अरे ये तुम क्या बोल रही हो? जिसने जीव को मार मार काट काट कर कभी दया नहीं किया उसके पीछे तुम क्यों लगी हो? मैंने कहा नहीं प्रभु मैं सती हूं, मेरी एक भावना है और एक ही पति पर मैंने भरोसा किया हूं, वही मेरा परमेश्वर है, मैं इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहा ए मस्त, और कहा तीसरी वरदान तुम्हारा क्या है? मैंने कहा प्रभु आपका दर्शन, आपका चरण चाहिए, मैंने जन्मों जन्म तक आपको आप उतरी ये मस्त। और इतना कहकर प्रभु ने चले गए। लेकिन आश्चर्य है मुझे जन्म हुआ इंद्रपुरी में और मेरे पतिदेव जो था उसका कहाँ जन्म हुआ? मैं उसे कैसे समझूंगी? वो उससे मुझे मिलन कब होगा, कैसे होगा? यह हो नहीं सकता। ठीक है मेरे पिता ने एक सुंदर बाग लगाया था और मरने समय ने कहा मेरे पिताजी के पुत्र नहीं था। अभी भी मुझे आंख से आंसू अफसोस है। रानी इंद्रमती मैं तुम्हें सारा बात को याद रख